Very good morning, dear students. So today we are going to start the explanation of democracy and equality. It is a part of explanation, as you can see, the revision part. Okay, so let us start. I have divided the chapter into a few points so that the glimpse of the chapter could be understood. Okay, so the first one, equality refers to the state of being equal in terms of status, right and opportunity. देखिए कोई भी डेमोक्रेसी होती है फिर इक्वालिटी होती है, उसमें इक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर सबको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उस डेमोक्रेसी का होने से कोई फ़ायदा नहीं है. करेक्ट. तो इक्वालिटी हम किस चीज़ को बोलते हैं? इक्वालिटी हम बोलते हैं उस इक्वल टर्म को जिसमें स्टेटस हो, किसी का राइट हो या फिर अपॉर्चुनिटी हो, सबको इक्वल प्रोवाइड की जाए. इक्वल स्टेटस हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो. ओके, उनके पास इक्वल राइट्स हों, जैसे वोट देने का राइट सबको होता है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों. अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब जो चांसेस हैं किसी चीज़ को विन करने के या किसी और चीज़ को ग्रैब करने के, वो इक्वल होने चाहिए. Okay, next point. Universal adult franchise is the right to vote provided to all the adult above 18 years. UAF हम किसको बोलते हैं? एक ऐसा राइट होता है जिसमें 18 ईयर्स से ज़्यादा के जितने भी लोग हैं उनको एक राइट दिया जाता है कि वो वोट कर सकते हैं. Hope you understand. Third point. There are different kinds of equalities such as religion based, race based, caste based, etc. अलग अलग तरह की इक्वालिटीज़ हैं जो कि प्रिवेल्ड हैं हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में या फिर बाकी कंट्रीज में भी. कुछ उसमें से किसी तरह की हैं, कुछ किसी तरह की हैं. लाइक रिलीजन बेस्ड, लोगों को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है. रेस बेस्ड, रेस मतलब जो हमारी स्किन का कलर होता है उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है. या फिर कास्ट बेस्ड. अनटचेबिलिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द SCs इन इंडियन सोसाइटी. अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन ही है जिसको हम छुआछूत बोलते हैं. ओके, जैसे पहले जो SC कैटेगरी के लोग होते थे उनको कभी टेम्पल्स में या फिर पब्लिक प्लेसेस में जाने की अनुमति नहीं होती थी, बट इट इज़ अलाउड नाउ. ओके, आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री एज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. जो हमारा आर्टिकल है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक पार्ट है जो 14 से लेकर 18 तक का पार्ट है. उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसमें हर किसी सिटीज़न को इक्वल माना गया, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई किसी भी कलर का हो, कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, और कोई भी बर्थ का हो, किसी भी जगह पे उसकी बर्थ हुई हो. मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद एजुकेशन. मिड डे मील स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ में न्यूट्रिशन भी मिल सके. जैसे आपको पता होगा प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वहाँ पर खाना दिया जाता है बच्चों को, खाना है, दलिया है, अलग तरह के फूड न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं. ओके, सो दैट इज़ अ मिड डे मील. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड MDA. ओके, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. सबसे पहले किसने किया था शुरू? गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने शुरू किया था. इन सम कंट्रीज पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू द कलर ऑफ स्किन सच एज अपार्थाइड इन अफ्रीका एंड द USA. कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर स्किन के कलर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है. लाइक अगर हम बात करें USA की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है स्किन की कलर को लेकर. अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ पर भी ये हालात है. हालांकि अब काफ़ी हालात सुधर चुके हैं. सम ऑफ द लीडर्स हु फॉट अगेंस्ट इक्वालिटी आर गांधी जी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क, एक्सेट्रा. देयर आर सम लीडर्स ओके हु फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी. Correct. They fought for the equality. They fought for the equality like Gandhi ji, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, etc. Okay, so that is it from the chapter, children. Try to read the chapter yourself, each and every point. Thank you very much.